साथियों, क्या आपने कभी अपने बच्चों के लिए जमीन दान दी है? सोचिए, एक गांव जहां लोगों ने अपनी जमीन इसलिए दी ताकि उनके बच्चे गांव में ही पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। लेकिन आज वही सरकार उस स्कूल को बंद कर रही है। ये सिर्फ स्कूल बंद नहीं कर रही है, ये उनकी उम्मीदें, उनका सपना और उनकी मेहनत सब कुछ को चल रही है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के उन गाँव की जहाँ गरीबों ने जमीन दी लेकिन अब उनके बच्चों से पढ़ाई भी छीनी जा रही है। स्कूल की बात नहीं है, ये एक गरीब की इज्जत और सपने की बात है। साथियों, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। हम ये विद्यालय बंद नहीं होने देंगे, क्योंकि इसके लिए हम लोगों ने अपनी जमीनें दी। कल के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी। यहाँ पे हमारे बच्चे जो 2 साल 3 साल 4 साल के बच्चे हैं, वहाँ पर स्कूल की दूरी करीब 3 किलोमीटर पड़ती है। हम लोगों ने अपनी जमीनें यहाँ पर दान दिया है, स्कूल के लिए दिया है। आज ये स्कूल हट जाएगा तो हम लोग के बच्चे ऐसे थोड़े से थे कि हम लोग अपनी जमीन दिए हैं। काय लिए दिए थे? इसीलिए दिए थे कि यहाँ पर हमारे बच्चे पढ़ेंगे, कम से कम वो सुविधा मिलेगी। आज तुम स्कूल हटा दोगे तो ये सुविधा हम लोग की दिक्कत होगी। तो इसके लिए हम लोग सरकार के साथ खिलाफ, जहाँ तक जाना होगा हम लोग खिलाफ, कड़ी से कड़ी खिलाफत करेंगे। ये चीजें हमें नहीं समझ में है, इसलिए हम लोग इसके लिए बहुत ही खिलाफ हैं, क्योंकि हम लोग का ये हक छीना जा रहा है। क्योंकि हम लोगों ने अपनी जमीन देके यहाँ पर स्कूल बनवाया, आज वो स्कूलें बंद कर रहे हो, इस पर ये चीज सही नहीं है। हम लोग सरकार के भी खिलाफ अगर ऐसी चली तो हम लोग आजीवन बीजेपी वाले थे, आजीवन सब कुछ थे, लेकिन आज मजबूरन हम लोग को ऐसा खिलाफ करना, इसको जाना पड़ेगा। ये चीजें दिक्कत है। छोटे छोटे बच्चे हैं, जो बच्चे आज वहाँ 3 किलोमीटर कैसे भेजेंगे? आज जो हम लोग कोई न नौकरी है ना कोई, हम लोग बेरोजगार हैं। जो बच्चे एक बच्चे कोई बीमार है, कोई बेचारा 3 साल से पढ़ा है, किसी के 4 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे हैं। पढ़ाने की समस्या, किसान आदमी 2 बीघा 3 बीघा खेती है, गन्ने का पेमेंट साल भर से 2 साल से आता ही नहीं है। उसके बाद में बच्चे का वो वहाँ जाएंगे तो 20,000 25,000 वो न पढ़ा पाए तो बच्चे से बेरोजगारी से बैठे रह जाएंगे। ये सरकार के खिलाफ कड़ी से कार्रवाई की जाए। हम ये आपसे अनुरोध कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर जहाँ तक बात चलेगी उस चीज पर हम पूरा अपने हक के लिए, हम गाँव लोग, हम पूरे सब लोग इसके खिलाफ रहेंगे, खिलाफत करेंगे पूरा। जी सही। दोस्तों, वीडियो आपने देखा। जिस स्कूल को आज बंद किया जा रहा है वो कोई सरकारी जमीन पर नहीं बना था। गांव वालों ने अपनी जमीन, निजी जमीन दान में दी थी, बिना किसी लालच के, बिना किसी इनाम के। उनका सपना था कि गांव के बच्चे दूर न जाएं, यहीं रहकर पढ़ें, यहीं से निकले डॉक्टर, टीचर और अफसर। उन्होंने ईंट, बालू, मजदूरी सब कुछ जुटाया। कोई नेता नहीं आया, कोई ठेकेदार नहीं आया, सिर्फ गाँव की मेहनत और सपना था। और अब वही स्कूल बंद होने वाला है, बिना पूछे, बिना सोचे, बिना सुने किसी की बातों को। साथियों, गाँव वालों का यह सवाल है, वो पूछ रहे हैं, जब स्कूल बंद करना ही था तो हमसे ज़मीन क्यों ली गई? एक बुजुर्ग किसान कहता है, हमने ज़मीन दी ताकि हमारे बच्चे पढ़ सकें, लेकिन अब सरकार हमें कह रही है कि बच्चे दूर जाएं। हम गरीब हैं, हम हर रोज़ नहीं भेज सकते इतनी दूर। एक युवा पिता कहता है, हम मजदूर हैं, स्कूल दूर होता है तो बच्चा नहीं जाएगा, पढ़ाई छूटेगी, फिर खेत और ईंट का भट्ठा ही उसका भविष्य बनेगा। उसकी आवाज़ में गुस्सा नहीं साथियों, लाचारी है। और यही सबसे खतरनाक बात है जब लोग हार मान लेते हैं। तो सरकार कह रही है स्कूल का मर्जर हो रहा है, संसाधन बेहतर होंगे, लेकिन हकीकत ये है कि दूरी बढ़ रही है और बच्चों की पढ़ाई छूट रही है। गांव से 4-5 किलोमीटर दूर प्राइवेट स्कूल है और सरकारी भी, जिनकी फीस और खर्च गरीबों के बस से बाहर है। सरकारी बस सेवा नहीं, कोई सहायता नहीं, बस एक सरकारी फैसला और उस पर करीब की चुप्पी। क्या यही है सबका साथ, सबका विकास? क्या सरकार को यह नहीं सोचना चाहिए कि जिस स्कूल के लिए गांव ने जमीन दी उस पर उसका भी तो हक है? साथियों, ऐसे कई सारे वीडियोस आपने देखे होंगे कि किसी गांव में स्कूल तक नहीं है और वो बच्चे किसी पेड़ के छांव में बैठकर पढ़ रहे होते हैं। स्कूल है भी तो इतने जर्जर हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। आप जाएंगे तो वहाँ पे बच्चियों के लिए, लेडीज़ों के लिए, छात्राओं के लिए टॉयलेट तक नहीं है, शौचालय तक नहीं बनाए गए हैं। वो बच्चे बैठते हैं पढ़ने के लिए तो जब बारिश आती है तो दीवार से पानी टपकता है। हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें बच्चे छाता लेकर बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। सोचिए, क्या उनके ऊपर मनस्थिति बरसती होगी, क्या उनके ऊपर उस टाइम वो सोच बनती होगी कि जब वो छाता लेकर पढ़ रहे हैं और ऊपर से बारिश की बूंदें टपक रही होती हैं। शायद उनको डर सताता रहा होगा मन में कि कब ये दीवार हमारे ऊपर गिर जाए, इसका कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए, शिक्षा पाने के लिए, एक बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए वो संघर्ष कर रहे होते हैं और उसी संघर्ष में वो भूल जाते हैं कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक गांव का नहीं है, हर उस गरीब का है जिसने अपने सपनों की ज़मीन सरकार को दी थी।
अब समय है आवाज़ उठाने का, सरकार से पूछने का, जिसके दम पर स्कूल बना उनसे पूछे बिना कैसे बंद कर दिया। साथियों, अगर आप मानते हैं कि शिक्षा सबका हक है और आप मानते हैं कि स्कूल बंद नहीं होने चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हम साथ हैं और आइए मिलकर इस लड़ाई को ताकत दें। साथियों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियोस को एक लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। साथियों, अगर आपको लगता है कि कोई और वीडियो किसी और टॉपिक पे आनी चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम उम्मीद करेंगे उस पर बेहतर से बेहतर कंटेंट दे सकें। मिलते हैं साथियों किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, किसी और बेहतरीन खबर के साथ। तब तक देखते रहें इंडियन बीजा टीवी में आपके साथ के रहें।